हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मेटेलोपोरफायरिन्स को पढ़ेंगे। मेटेलोपोरफायरिन्स क्या हैं? ये जीव जगत के दोनों वनस्पति व जंतु जगत के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। जैव रसायन में जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, वो मुख्य रूप से बाइडेंटिन लिगेंड्स से संयुक्त अवस्था में संकुलों के रूप में पाई जाती हैं। और ये जो पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स हैं, ये साइक्लिक ऑर्गेनिक संरचनाएं होती हैं और इन्हें हम पॉलीपोरफिन्स या पोरफायरिन्स कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पोरफायरिन के अंदर अपन देखते हैं कि 4 पायरोल की जो रिंग्स हैं, ये परस्पर डबल बॉन्ड CH के द्वारा जुड़ करके और एक विशाल वल्य संरचना युक्त पोरफिन अणु बनाती है। प्रतिस्थापी जो पोरफिन्स हैं, इन्हीं को हम पोरफायरिन कहते हैं। पोरफायरिन तंत्र एक अत्यधिक स्थायी और दृढ़ संरचना है। इसकी दृढ़ता का कारण पेरोल वल्य संरचनाओं में विद्यमान जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूरे रिंग के ऊपर विस्थानीकरण हो जाता है, डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। विभिन्न द्विआवेशित धातु आयनों के पोरफायरिन कॉम्प्लेक्सेस के स्थायित्व का क्रम जो है वो निम्न है। निकल, कॉपर, सबसे अधिक स्थायी निकल के पोरफायरिन्स हैं, फिर कॉपर, कोबाल्ट, आयरन एंड देन जिंक। अब अपन इसके अंदर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ये भी दोनों पोरफायरिन्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन प्रोटीन जो हैं क्रमशः ऑक्सीजन के परिवहन और स्टोरेज के लिए उत्तरदायी हैं, भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को इसके स्रोत जहाँ से अपन ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे फेफड़े से ले रहा है, कोई गिल्द के द्वारा ले रहा है, कोई त्वचा के द्वारा ले रहा है, वहाँ से शरीर की मांसपेशियों तक ले जा करके और मायोग्लोबिन को स्थानांतरित करना है। हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन को ले जा करके और शरीर की मांसपेशियों में मायोग्लोबिन को स्थानांतरित करना है। यह ऑक्सीजन शरीर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण में प्रयुक्त होती है। इन दोनों प्रोटीन में प्लानर हिम संरचना होती है। मायोग्लोबिन की संरचना में एक ग्लोबिन तथा एक हिम समूह होता है और हीमोग्लोबिन में 4 मायोग्लोबिन जैसी उप इकाइयाँ तथा 2 ग्लोबिन इकाइयाँ होती हैं। इन संरचनाओं में उपस्थित प्रत्येक आयरन परमाणु एक ऑक्सीजन अणु से बंधित हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो आयरन का परमाणु है वो 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो 8 O2 अणु से जुड़ करके और फिर 6 कोऑर्डिनेटेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से फेफड़ों से लेकर के और टिश्यूज तक होता है। वहाँ ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन को स्थानांतरित कर दी जाती है। ऊतकों में होने वाली उपापचयी प्रक्रियाओं के लिए मायोग्लोबिन जो है वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। अब मायोग्लोबिन के लिए जो है, जो साम्य अवस्था है वो ये है कि मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्सी मायोग्लोबिन बनाता है। यदि कोशिका में मायोग्लोबिन की सांद्रता 1 मान ली जाए और M जो है वो मायोग्लोबिन की वह मात्रा हो जिससे O2 जुड़ा हो तथा P ऑक्सीजन के आंशिक दाब की सांद्रता हो, तो इसको इस तरह से अपन शो कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन जिसमें 4 उप इकाइयाँ हैं उसके लिए निम्न संबंध होता है और यहाँ पर N का जो मान आता है वो 2.8 आता है। N का जो सही मान है वो ब्लड की pH पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन के उच्च दाब पर अगर हाई प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो उस समय हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधकारी जो क्षमता है वो लगभग समान है। परंतु मांसपेशियों में, मसल्स में जहाँ ऑक्सीजन का दाब कम होता है, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन की बंधन क्षमता है वो मायोग्लोबिन की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है। तब क्या होगा? तब हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन जो है वो मायोग्लोबिन को स्थानांतरित कर देता है। तब टिश्यू सेल्स जो है ऑक्सीजन से लेकर के
और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती हैं। मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पीएच का मान घटता है। कम पीएच पर HbCO2 के प्रति जो बंधन क्षमता है वो कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन और अधिक ऑक्सीजन मुक्त कर मायोग्लोबिन को देता है। इस प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड विषैला प्रभाव दर्शाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो अधिक है। अतः कार्बन मोनोऑक्साइड तथा इसी प्रकार अन्य पदार्थ जैसे फास्फोरस का ट्राइफ्लोराइड है, ये श्वसन क्रिया में विषैला व्यवहार दर्शाते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होती है, +2 होती है, जिससे O2 को बांधने की क्षमता है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की जो ऑक्सीकृत अवस्थाएं हैं, कौन सी, मेटा हीमोग्लोबिन और मेटा मायोग्लोबिन। इसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3 है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता नहीं है। ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में मुक्त हीम तुरंत ऑक्सीकृत हो जाता है तथा यह ऑक्सीजन परिवहन के लिए उपयोगी नहीं रह पाता है। परंतु हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में विद्यमान वायु व जल में ऑक्सीकृत नहीं होते, क्योंकि इनमें ग्लोबिन या प्रोटीन जो भाग है वो इनकी ऑक्सीकरण से रक्षा करता है। जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कि हीम जो है, जिसमें आयरन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन और वाटर की उपस्थिति में आयरन अपनी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से जो पोरफायरिन्स हैं, आयरन के, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ये दोनों ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के परिवहन और ऑक्सीजन के भंडारण में बहुत अधिक काम करते हैं। तो पोरफायरिन्स का इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। इसीलिए पोरफायरिन्स जो हैं वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। तो हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन जो है उच्च दाब पर है, तब तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही क्या करेंगे, इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी सेम रहेगी और दोनों ऑक्सीजन के साथ में इजीली बॉन्ड बना पाएंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाए, ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाए, वहाँ पर जो इसकी बंधन क्षमता है हीमोग्लोबिन की, वो मायोग्लोबिन से कम हो जाती है। तब जो है वहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में इजीली बॉन्ड नहीं बना पाता। तो इस तरह से जो मेटल पोरफायरिन्स हैं, निकल के, कॉपर के, कोबाल्ट के, आयरन के, जिंक के, ये सभी मेटल पोरफायरिन्स जो हैं जैव जगत के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। धन्यवाद।